अमेरिकी ग्रीन कार्ड की ऐसी चाहत नाबालिगों का इस्तेमाल कर रहे भारतीय माता पिता और मानव तस्कर वे अमेरिका की मेक्सिको या कनाडा से लगती सीमा पर पाए जाते हैं। ज्यादातर की उम्र 12 से 15 साल के बीच होती है, लेकिन कभी कभी 6 साल भी। बिल्कुल अकेले डरे सहमे अनजानी जगह को कातर नजरों से घूरते हुए इनके पास कुछ नहीं होता सिवाय कागज के एक टुकड़े के जिस पर उनके माता पिता का नाम और संपर्क करने की जानकारी लिखी होती है। अकेले घुसपैठ। पिछले कुछ वर्षों में ये ट्रेंड बढ़ा है। अमेरिका की सीमाओं पर भारतीय बच्चे मिल रहे हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट या गार्जियन के घुसपैठ की कोशिश करते हुए। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यूएससीबीपी के डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2024 से इस साल फरवरी तक 77 नाबालिग भारतीयों को अमेरिकी बॉर्डर पर पकड़ा गया है। इनमें से किसी के भी साथ उनके माता पिता नहीं थे। ये मामले बताते हैं कि अवैध इमिग्रेशन में किस तरह बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जानबूझकर छोड़े गए डेटा से पता चलता है कि 77 में से 53 बच्चों को मैक्सिको से लगते दक्षिणी बॉर्डर पर पकड़ा गया, जबकि 22 नाबालिग कनाडा की तरफ से घुसपैठ करते हुए पकड़ में आए। कुछ बच्चे अमेरिका के अंदर पकड़े गए हैं। इन सभी को जानबूझकर सीमा के पास अकेला छोड़ा गया था। यहाँ तक कि कनाडाई सीमा के मुश्किल भरे हालात में भी, जहाँ मौसम बहुत कठिन होता है। कोविड में कमी। यूएससीबीपी के रिकॉर्ड के मुताबिक 2022 से 2025 के बीच कुल 1656 नाबालिग भारतीयों को अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। ये सभी अकेले थे। 2023 में सबसे ज़्यादा 730 बच्चे पकड़ में आए। 2022 में ये संख्या 409 और 2024 में 517 थी। कोविड महामारी के दौरान तुलनात्मक रूप से इसमें कमी आई। तब 2020 में 219 और 2021 में 237 नाबालिग अवैध घुसपैठ करते हुए पकड़ में आए थे। शायद इसकी वजह यह है कि कोविड के दौरान यात्रा प्रतिबंधों और वैश्विक मंदी के कारण माइग्रेशन कम हुआ था। हालांकि महामारी के बाद आंकड़े तेजी से बढ़े। इससे जाहिर होता है कि अवैध माइग्रेशन के रास्ते फिर से चालू हो गए। ग्रीन कार्ड की चाहत। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये आंकड़े सुनियोजित पैटर्न को दर्शाते हैं, जिसमें परिवार पहले अपने बच्चों को भेजकर अमेरिका में बसने की कोशिश कर रहे हैं। इलीगल माइग्रेशन से जुड़े एक शख्स ने बताया कि इन बच्चों को उनके माता पिता के लिए ग्रीन कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अधिकतर मामलों में पेरेंट्स पहले ही अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद वे अपने बच्चों को दूसरे अवैध प्रवासियों के साथ सीमा पार कराने के लिए भेजते हैं। पकड़े जाने पर बच्चों और खुद के लिए शरण मांगी जाती है और आमतौर पर मानवता के आधार पर शरण मिल भी जाती है। बॉर्डर के पास छोड़ते हैं। कुछ मामलों में रणनीति उल्टी होती है। पेरेंट्स पहले अपने बच्चों को भेजते हैं और फिर इस आधार पर शरण के लिए अप्लाई करते हैं कि उनके बच्चे अमेरिका में पहले से मौजूद हैं। मानव तस्करी से जुड़े एक शख्स ने बताया कि बच्चों को अक्सर बड़े लोगों के ग्रुप के साथ भेजा जाता है, लेकिन बॉर्डर पर चेक पॉइंट्स के पास ही उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है ताकि अधिकारी उनको पकड़ लें।